आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसमें है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिन स्टेप्स के थ्रू से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जिसमें पहला स्टेप है राइटिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो लिखना है काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, मीन्स अलग अलग जो एलिमेंट है उसको अलग अलग लिखना है। ऐड कोफिशिएंट्स, के आगे नंबर्स ऐड करने हैं। रिकाउंट एंड चेक, मीन्स दोबारा काउंट करना है, दोबारा चेक करना है। एंड मेक श्योर द कोफिशिएंट्स आर द सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, मीन्स जो कोफिशिएंट है वो होल नंबर्स होते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम अलग अलग देखते हैं अभी। इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं कि हम इस स्टेप्स को कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं या कैसे कैसे हम इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहला एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस एंड दे फॉर्म्स वाटर। ठीक है, अब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे देख सकते हैं हम हाइड्रोजन के दो एटम हैं H2, देयर आर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O2, एंड लास्ट में जब हम फाइनल प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, मीन्स 2 2, और यहाँ 2:1। तो यहाँ पे वन ऑक्सीजन एटम मिसिंग है। तो इसी को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है थ्रू आउट द स्टेप्स विच वी रीड प्रीवियसली, उन स्टेप्स के थ्रू से जो हमने पहले देखे हैं। जिसमें पहला स्टेप क्या है, राइट द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम हमने पहले क्या किया, जो अपना केमिकल इक्वेशन था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको लिखा H2 प्लस O2 गेज H2। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, हमारा काउंट। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड में क्या करना है, एलिमेंट्स को काउंट करना है। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए काउंट करने का मीन्स क्या है। हमारे पास इक्वेशन थी H2 प्लस O2 प्लस, सॉरी, O2 गैस H2। ठीक है, अब जो स्टेप्स हैं वो सारी रिएक्शंस में फॉलो होंगे। अब ये तो सिंपलेस्ट है, इसमें हमें डायरेक्टली दिख जा रहा है। बट जो लॉन्ग रिएक्शंस हैं जिनमें थोड़े बड़े कंपाउंड यूज होते हैं, लाइक CaSO4.5H2O, लाइक दिस, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखनी पड़ती है। तो हम क्या किस टाइप से लिखते हैं, सबसे पहले जो जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, देन हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स बना लेते हैं। थोड़ा सा कुछ ही होगी, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, दो पार्ट्स मीन एक साइड हम लिखेंगे रिएक्टेंट में जो है, एक साइड प्रोडक्ट में। ठीक है, काउंट करना क्या है, हाइड्रोजन की कितने आइटम्स हैं, देयर आर 2, ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट देयर आर 2। सेम इधर वाटर में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस। ठीक है, ये जो एटम है ये क्या है, अनबैलेंस। ठीक है, अब अनबैलेंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, कोफिशिएंट। अच्छा, अब पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, ऐड कोफिशिएंट। अच्छा, वही स्टेप है जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं।
हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। ठीक है, कोफिशिएंट्स को ऐड करना मीन्स, देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितने 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कंपाउंड से पहले एक कोफिशिएंट ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आना चाहिए, 2। ठीक है, और 2 हमने कोफिशिएंट ऐड कर दिया। अब 2 कोफिशिएंट ऐड करने के बाद क्या कंडीशन, थोड़ा अब कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो H2 हो गया। अब मैं यहाँ पे कोफिशिएंट क्या ऐड करने वाला हूँ, 2। तो इसको एक अलग से इक्वेशन लिख लेते हैं, H2 प्लस, तो हम करने वाले हैं इसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब हमें कोफिशिएंट क्या ऐड करना है, 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ। अब नंबर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, देयर आर 2 हाइड्रोजन, देयर आर 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे थोड़ा काउंट में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये कोफिशिएंट ऐड किया, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जो नीचे नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन एंड 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा। देन 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 मीन्स अब क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब हम इसे अगर रीराइट करके देखते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करके देखता हूँ, रीराइट करने का मीन्स है कि दोबारा लिख के देखते हैं एक बार। तो जिसने नोट नहीं किया वो अभी एक बार मैं इरेज करने वाला हूँ, तो आप पहले ही थोड़ा रिवर्स करके नोट कर सकते हैं। हमारा लास्ट जो स्टेप रहने वाला है, लास्ट स्टेप क्या रहने वाला है, रीराइट द केमिकल इक्वेशन एंड रीकाउंट। ठीक है, रीराइट मीन्स मेरी इक्वेशन क्या थी, जो फाइनल इक्वेशन बनी 2H2 प्लस O2 gives 2H2। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, रिकाउंट। लास्ट स्टेप क्या हमारा, रिकाउंट। अगर जिसको स्टेप्स याद नहीं है वो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके या बाकी सारी चीजें आप अपने हिसाब से नोट करके देख सकते हैं कि स्टेप्स क्या थे। लास्ट स्टेप हमारा बचता है रिकाउंट। हम रिकाउंट में क्या करेंगे, सेम जैसे स्टार्टिंग की थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे, तो रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देर आर 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, ऑक्सीजन only 2, here 2 multiply 2 hydrogens are 4 and 2 multiply 1 is 2। ठीक है, 4 is equal 4, 2 is equal 2 मीन्स अब ये रिएक्शन क्या है, पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं स्टेप्स को ट्राई करके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स ये हैं, पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, Mg प्लस O2 गिव्स Mg। इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में मीन तो हम सारे स्टेप्स अलग अलग नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स को एक साथ लिखने का ट्राई करें। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, काउंट लेना है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, काउंट कर लिया हमने। अब काउंट किया क्या, नंबर ऑफ मैग्नीशियम देयर आर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, और प्रोडक्ट साइड में हम देखेंगे तो मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। सिंपली हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और यहाँ 1 है तो हम डायरेक्टली कोफिशिएंट यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2। ठीक है, मैंने ये कोफिशिएंट ऐड कर लिया। कभी भी कोफिशिएंट अगर हम ऐड करते हैं तो हम पूरा पूरा जो कंपाउंड है उस पूरे कंपाउंड के बाहर ऐड करेंगे। जैसे अगर मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो मैं ऑक्सीजन के आगे प्रोडक्ट ये कोफिशिएंट नहीं लगाऊंगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा
पूरा जो कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड था, मेरे को क्या करना है, पूरे कंपाउंड के बाहर साइड मीन्स पूरे कंपाउंड से पहले कोफिशिएंट को यूज करना है। उससे पहले मैं कंपाउंड के बीच में किसी एलिमेंट में या किसी एलिमेंट के बाद वो चीज कोफिशिएंट को यूज नहीं कर सकता। कोफिशिएंट का मीन्स ही होता है इससे आगे लगना है। ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोफिशिएंट लगा दिया, तो उसके बाद की कंडीशन को हम रेड से लिखते हैं। नंबर ऑफ मैग्नीशियम्स आफ्टर कोफिशिएंट। अच्छा, अब अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ये चीज रफ होती है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं, अपने कंफर्ट को देखते हुए। तो मेरे को अच्छा लगता है स्टेप से स्लैश करके लिखना, स्टेप वाइज बढ़ाते जाना। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम्स कितने हो गए हैं, 2 × 1 इज 2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 × 1 इज 2 आफ्टर कोफिशिएंट एड। ठीक है। ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहे हैं, मैग्नीशियम, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम दूसरा कोफिशिएंट किसमें यूज करेंगे, मैग्नीशियम में। अब मैग्नीशियम यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो हम उसके आगे डायरेक्टली 2 लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, कितने मैग्नीशियम्स हो गए, 2 × 1 इज। ठीक है। मीन्स अब सारी चीजें बैलेंस है। 2 मैग्नीशियम, here also 2 atoms of magnesium, 2 atoms of oxygen, here also 2 atoms of oxygen। हमारा एक लास्ट स्टेप क्या बचता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का, हम उसको, हमने जो भी बैलेंस किया कोफिशिएंट्स के साथ, हम उनको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 2Mg+O2 gives 2MgO, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा तो ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अभी तक मैंने रफली लिखा इसे, तो मैंने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब एम हमेशा कैपिटल, मीन्स फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज कैपिटल। ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल इक्वेशन। ऐसे ही आप कुछ और एग्जांपल्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। एक अनबैलेंस इक्वेशन है, आप करके ट्राई कीजिए, या अपना जो भी वर्क स्पेस है आपका, ये इक्वेशन Fe+3O2 gives Fe2O3। तो एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट में अपने आंसर दीजिएगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके क्या इक्वेशन आई। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ अ केमिकल।